बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट अमीर बख्श। तो सबसे पहले तो मैं तमाम अपने बहनों को, भाइयों को दिल के गहराई से ईद की मुबारकबाद देता हूँ और मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि आज के ईद का दूसरा दिन है। ये मैं अपना व्लॉग आज बना के मैं अपलोड कर दूँगा। तो शायद आप लोग को, अगर आप लोग कराची से बाहर हो तो आप लोग को मुमकिन है पता हो या ना, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बारिशें थी, पूरी रात बारिशें चलती रही हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई निज़ाम यहाँ नहीं था प्रॉपर, यूपीएस वगैरह वो भी बंद हो गए थे और जनरेटर भी प्रॉपर नहीं चल रहे थे क्योंकि हमें तो अंदाज़ा यही था कि चलो भी 2 घंटे लाइट नहीं होगी, 3 घंटे नहीं होगी यहाँ, लेकिन यहाँ तो पूरी रात तकरीबन लाइट नहीं थी। तो इस वजह से मैं ईद के दिन तमाम अपने बहनों से, भाइयों से मैं मातरत कहूँ कि मैं आप लोग को मुबारकबाद न दे सका। तो अल्लाह पाक ऐसी लाखों ईदें, हज़ारों ईदें आप लोग को दिखाए पाक परवरदिगार। और इसके अलावा ये कि ये बारिशों के अंदर काफ़ी नुकसान भी हुआ है, तो उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक जो बेचारे जिनका माल वगैरह कोई नुकसान वगैरह हुआ है तो अल्लाह पाक उसका इजाला करे, पाक परवरदिगार उनके गैब से मदद करे। और आपके आसपास भी अगर कोई बहुत से करीब मिस्कीन होंगे, अगर आप लोग कुर्बानी करते हो, सबसे पहले तो अल्लाह पाक आप लोग की कुर्बानी को अपने बारगाह में कबूल फरमाए। तो आसपास जितने भी अगर कोई गरीब मिस्कीन, तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले राइट्स बनता है उनका, तो उनका भी ज़रूर आप लोग ध्यान रखें। इसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर भी काफ़ी माली तो नुकसान हुआ है, लेकिन माल की भरपाई तो अल्लाह पाक कर देता है, लेकिन जानी नुकसान का कोई इजाला नहीं है। तो जिन जिन के बेचारों के लोग गए हैं, अल्लाह पाक उनको भी सब्र दे, तामुल दे पाक परवरदिगार। और मज़ीद अगर कोई आफत आने वाली है, अल्लाह पाक नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह पाक उनको टाले। और एक रिक्वेस्ट तमाम अपने बहनों से, भाइयों से मैं ज़रूर करूँगा, जैसे बारिश है तो अभी तकरीबन 10 से 15 दिन तो शेड्यूल है, तो बराए मेहरबानी आप लोग छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को अकेला गली के अंदर, रोडों के ऊपर उनको आप लोग मना करें, उनको मत छोड़ें। चाहे आपको अगर सख्ती करनी पड़ती है तो आप लोग उनके ऊपर सख्ती करें, क्योंकि यहाँ कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। खंभों के अंदर करंट आ रहा है, अगर कोई चीज़ ऐसी लोहे की है, टीन की, तो उसके अंदर भी बहुत सी कीमती जाने इसके अंदर भी काफ़ी ज़ाया हो गई है। और इसके अलावा जो मैन हॉल वगैरह जो खुले हुए हैं, तो उनका भी पता नहीं चलता है कि यहाँ कोई मैन हॉल है क्या है, क्योंकि गलियों के अंदर पानी कसरत से भरा हुआ है। तो कोई बाइक आ रही है तब उस बेचारे को भी पता नहीं चलता कोई यहाँ पर मैन हॉल खुला हुआ है, कोई गड्ढा है, तो पता नहीं चलता। तो यही मेरी तमाम बहनों से, भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रा इस चीज़ की केयर करें। और बारिशें तो अल्लाह की रहमत है, ये तो चलती रहेगी, लेकिन हमारे पास कोई सिस्टम प्रॉपर नहीं है। दूसरे मुल्कों में भी बारिश होती है, अगर बारिश हुई 1 घंटे के बाद पानी जो है वो निकास हो जाता है, लेकिन यहाँ प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं है। एक वीक तकरीबन रोडों के ऊपर ही पानी खड़ा होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं समझता हूँ कि आप लोग को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, मुझे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमारे आसपास दूसरे जो बहन भाई हैं, क्योंकि वो सुनते हैं, न्यूज़ वगैरह पे भी सुनते हैं, सोशल मीडिया भी काफ़ी एक्टिवेट है, वो भी बताता है। तो ये किसी दूसरे के साथ हो रहा है तो कल हमारे साथ भी हो सकता है। तो अल्लाह करके ये किसी के साथ ना हो, पाक परवरदिगार करके।
ना किसी और के साथ हो ना हमारे साथ हो, तो ज़ाहिर है कि हमें केयर खुद ही करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ यहाँ तो कोई आके हमें एडवाइस नहीं देगा, ना प्रॉपर आके हमें बताएगा। और इस वक्त तो जो बहुत सी फैमिलियाँ, मेरी बहनें, भाई, मेरे दोस्त चले जाते हैं सी एरिया पे, साहिल समंदर पे, तो इस चीज़ को भी ज़रा अगर आप लोग अवॉइड करें तो मैं समझता हूँ वो बेहतर है। ज़िंदगी रही तो ये बारिशें भी रुक जाएंगी, सी एरिया भी कहीं नहीं जा रहा। जिस टाइम समंदर ज़रा क्वाइट हो तो जून जुलाई में वैसे भी समंदर की सतह जो है काफ़ी ऊंची, उसकी लहरें काफ़ी ऊंची होती हैं। तो जैसे अगस्त का महीना शुरू होगा तो समंदर भी अपने शेड्यूल के मुताबिक बहना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अपने फैमिली को लेके आप लोग बेशक वहाँ पर निकलें, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि आप लोग की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जान है तो जान है। अगर ज़िंदे रहेंगे तो हम घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे। और ये ईद का मौका है, तो मैं समझता हूँ कि इस ईद के मौके पे तमाम जो आप लोग के रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, आपके जो आसपास रहने वाले हैं, उनकी भी आप लोग को केयर करनी है। उनके साथ भी हमारा बिहेव अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में मिली है ये बस काफ़ी मुख्तसर। क्योंकि हम मज़ीद आगे का तो हम सोचते हैं, ठीक है जी, इस साल हमें ये करना है, नेक्स्ट ईयर हमें ये करना है, उससे नेक्स्ट ईयर हमें ये करना है, लेकिन ये हमें पता नहीं होता। अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी दे, पाक परवरदिगार, लेकिन एक सेकंड के अंदर क्या हो जाए इस चीज़ को तो हमने कभी सोचा भी नहीं है। प्लानिंग हमारी बहुत लंबी होती हैं। तो कुछ मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने आखिरत के लिए भी कुछ सोच के रखें तो बहुत से खामियों से, बहुत से बुराइयों से हम बच सकते हैं। बस यही तमाम अपने बहनों से, भाइयों से आपकी बातचीत थी मेरी, और बराए मेहरबानी आप लोग की फीडबैक की मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। एक ही रिक्वेस्ट है, तमाम ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल देखें, मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये फील्ड मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आप लोग जैसे कमेंट आते हैं तो उसके रोशनी में भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कमेंट मुझे आप लोग ज़रूर करें कि मेरे चैनल के अंदर कोई गलती, कोई खामी कैसे से मतलब बेहतर से बेहतर मैं उसको कैसे करूँ। तो क्योंकि ये आप लोग का जो मेरे लिए मशवरे, आप लोग का जो कमेंट, ये मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग कुछ मुझे बताएंगे तो मैं उसकी इस्लाह कर सकूँगा। तो बस तमाम बहनों से, भाइयों से यही मेरे नेक दुआएं, नेक तमन्नाएं कि अल्लाह पाक आप लोगों को शाद रखे, आबाद रखे, अल्लाह पाक हर मुश्किल से महफूज रखे। चैनल मेरा देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप लोगों को शाद रखे, आबाद रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।